Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू डे 5 ऑफ आवर पाइथन ओओपी सीरीज। आज का एपिसोड है प्योर प्रैक्टिस बेस। हम करेंगे दो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, बैंक सिस्टम, स्कूल सिस्टम। ये एग्जांपल्स आपके ओओपी कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिकली समझने में हेल्प करेगी। तो नोट निकालो, कोड एडिटर खोलो और शुरू हो जाओ। पहला प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट सिस्टम। अब सोचो कि हमने एक बैंक अकाउंट क्लास बनाएंगे जिसमें यूज़र बैलेंस देख सकता है, डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकता है और अकाउंट का ऑनर का नाम भी होगा उसमें। अब हम अपने गिटहब में आ जाते हैं और यहीं से ही वीएस कोड में जाएंगे। एक डे 5 का फोल्डर भी क्रिएट करेंगे। देन हम उसमें जो है वो app.py की फाइल बना लेंगे। अब यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट कॉलन टैब अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के नाम से। सेल्फ इसका पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ ही रहेगा। इसके बाद ऑनर और फिर बैलेंस इज इक्वल दे देंगे 0। ठीक है, हम ऊपर ही डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में देखी। अगर आप लोग ने वो भी नहीं देखी तो मैं आई बटन में वो वीडियो की लिंक जो है वो यहाँ पर डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं पूरी सीरीज। फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट ऑनर और इज इक्वल ऑनर करेंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस करेंगे और बैलेंस यहाँ पे एनकैप्सुलेट होगा, यानी कि ये होगा एक कैप्सूल के अंदर। और यहाँ पर मैं जो है वो अंडरस्कोर भी लगा देती हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और यहाँ पर एक कमेंट भी पास कर देते हैं। ये एनकैप्सुलेटेड है एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं प्राइवेट, ताकि हमें याद रहे कि ये प्राइवेट जो है वो एनकैप्सुलेट है, इसमें डबल अंडरस्कोर आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनेगा डेव विड्रॉ के नाम से। फिर उसमें सेल्फ और अमाउंट आ जाएगा। मैं टैब का बटन दबा के इसको फिल कर रही हूँ। इसके बाद इफ अमाउंट लेस देन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस इज माइनस इज इक्वल अमाउंट, माइनस हो जाएगा उसमें से अमाउंट पे। पहले प्लस होगा, प्लस इज इक्वल अमाउंट और मैंने ये फिल कर लिया है और इसमें यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए अमाउंट डिपॉजिट डॉट न्यू बैलेंस कॉलन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। फिर हम एक विड्रॉ का बनाएंगे फंक्शन डेफ के नीचे ही। टैब का बटन दबा के मैं यहाँ पे इसको फिल कर रही हूँ और कुछ चेंजेस है वो मैं इसको चेंज कर लूँगी और यहाँ पे विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ का एक और फंक्शन बनाएंगे सेल्फ और अमाउंट और कॉलन, इस तरीके से दोबारा से मैं टैब का बटन दबा के इसको फिल कर लेती हूँ। इफ अमाउंट, अब यहाँ पर जो है वो अगर अमाउंट जो है वो बड़ी होगी तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम इसको, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस माइनस इज इक्वल अमाउंट से करेंगे, माइनस कर देंगे अमाउंट से, फिर प्रिंट करवाएंगे एफ स्ट्रिंग के साथ ही इसको न्यू बैलेंस करेंगे। और प्रिंट भी करवा देंगे इसमें।
सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, और ये टैब का बटन दबा के मैंने फिल कर लिया है इसे। और अब जो है वो प्रिंट भी करवाएंगे। अब यहाँ पर डेफ बनाएंगे एक और फंक्शन। इफ एज हमने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करनी है। इफ अमाउंट कर लिया है, अब यहाँ पर हमने एज भी करवाना है प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस के साथ। हम सिंपल लिख लेते हैं, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको कट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ताकि सिंपल और क्लीन रहे हमारा कोड। फिर हम एक और बनाएंगे फंक्शन। डेफ के नीचे ही डेफ बनेगा, ठीक है, ये बात आप इंडेंटेशन का ज़रा ख्याल रखिएगा वरना आपका एरर आ जाएगा। तो डेफ अंडरस्कोर बैलेंस कर लिया है, इसके पैरामीटर में हमने सेल्फ दे दिया है, और कॉलन लगा के रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको टेस्टिंग थोड़ी सी कर लेते हैं कि हमारा हमने जो लिखा है वो सही भी है या नहीं लिखा है। तो अकाउंट 1 कर लेते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं ताकि हम टेस्टिंग कर लें अपने क्लासेस जो हमने बनाई है। आप अकाउंट भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बैंक अकाउंट एलिस आ रहा है, हम एलिस को हटा के थोड़ा सा अपना नाम कर लेते हैं यहाँ पे। और डिपॉजिट भी कर लिया है, विड्रॉ। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा के ज़रूर करना है, क्योंकि हमने विड्रॉ जो है यहाँ पे एलिस हटा देते हैं पहले, और यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। और डिपॉजिट करवाया है हमने, देखिए जो इसके अंदर 1000 जो है वो हमने दे दी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब इसमें डिपॉजिट करवाया है 500, तो ये 1500 हो गए। अब हमने विड्रॉ करवा लिया है उसमें से कितने, 300 रुपये हमने इसमें से विड्रॉ करवा लिए। तो बकाया हमारे पास 12 जो है वो आंसर आना चाहिए हमारे पास फाइनल बैलेंस का। ठीक है, अब हम इसको चला के थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आया है। और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। और अब तक आप लोगों को वीडियोस ये सीरीज़ कैसी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारा हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा। तो देखिए हमारे पास फाइनल जो है वो भी आंसर आ गया है 1200। हमारे पास बैलेंस जो है, हमारे पास बैलेंस हो गया था 1200 का, विड्रॉ करवाया हमने 300 का, तो हमारे पास आ गया है 1200, और फाइनल हमारे पास जो है वो 1200 आंसर आ गया है। अब अब एक और क्लास बनाएंगे जो कि स्कूल सिस्टम की है। एक क्लास बनाएंगे, दो क्लासेस बनाएंगे, एक पर्सन पेरेंट की क्लास बनेगी और स्टूडेंट चाइल्ड क्लास बनेगी। पर्सन का नाम और एज हो, स्टूडेंट उसी से इनहेरिट करे, और उसका रोल नंबर और ग्रेड भी हो। तो हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, एक्सरसाइज 2 के नाम से बना लेते हैं, चलें .py करके बना लेते हैं एक और फाइल, ताकि मैसअप ना हो यहाँ पर। फिर इसी तरीके से बनेगी एक क्लास बनेगी पर्सन की, जिस तरह हम पिछली वीडियोस में भी करते आए हैं। फिर एक फंक्शन बनेगा अंडरस्कोर डेफ के नाम से। टैप अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ देंगे, पैरामीटर में नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी। फिर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल एज। फिर यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे डेफ के नाम से। उसी तरीके से सारा काम होगा जिस तरीके से हम पिछली वीडियोस में करते आए हैं, सेम मेथड्स हैं। फिर एक और हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, डेफ
डेफ के नीचे बिल्कुल डेफ आएगा, डेफ शो अंडरस्कोर इन्फो। अब यहाँ पे पैरामीटर के अंदर सेल्फ हमें पास करना है और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर ही नेम कॉलन सेल्फ डॉट नेम, फिर एज आ जाएगी कॉलन एज डॉट सेल्फ डॉट एज। अब यहाँ पर एक और क्लास बनेगी जो कि स्टूडेंट की होगी और ये ऊपर वाले से इनहेरिट कर रहा होगा, यानी पर्सन से इनहेरिट कर रहा होगा जो कि पेरेंट क्लास है, और स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो हमें ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पैरामीटर के अंदर सेल्फ की जगह पर्सन लिख देंगे। फिर डेफ बनाएंगे एक और फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट बना लिखेंगे, फिर सेल्फ और नेम एज रोल नंबर एंड ग्रेड कर देंगे इसमें। अब यहाँ पर मैंने टैब का बटन दबा के करा है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स आई हैं तो वो मैं सही कर लेती हूँ। यहाँ पे ऐड कर देंगे रोल नंबर एंड ग्रेड को। और इसमें छोटा सा एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो अब यहाँ पे हमने सुपर फंक्शन का भी करा है। सुपर फंक्शन यूज़ करा है और डॉट अंडरस्कोर नेम और एज से, ठीक है। नेम और एज सुपर फंक्शन, यानी ऊपर का फंक्शन हमें कॉल करने के लिए सुपर फंक्शन ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है, तो वो बाद में देखते हैं। पहले सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल रोल नंबर कर लेते हैं, सेल्फ डॉट ग्रेड इज इक्वल ग्रेड कर लेते हैं। और हमारी मिस्टेक जो है वो ये है कि हमने यहाँ पर एज के बाद कॉमा नहीं लगाया। इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा एरर आ रहा था, तो हमने ये एरर भी सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर हम सेल्फ डॉट ग्रेड कर लेते हैं इज इक्वल ग्रेड। अब यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे एक और डेफ के नीचे ही, डेफ शो इन्फो सेल्फ करेंगे पैरामीटर में पास। अब यहाँ पर हम सुपर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, डॉट शो इन्फो कॉल कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं एफ स्ट्रिंग के अंदर रोल नंबर और फिर कॉलन लगा के सेल्फ डॉट रोल नंबर। फिर सेल्फ डॉट क्रिएट करेंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पर हम इसको कॉल भी करवा लेते हैं नीचे। कभी कभी इंस्टॉलेशंस जो है वो शो नहीं करता है या कुछ अलग से शो कर रहा होता है, तो हमें अपना कोड खुद लिखना आना चाहिए। तो बेशक उल्टा सीधा लिखें, लिखते लिखते ही आएगा। अब यहाँ पे हमें ऊपर वाला कॉल करना है, तो देखिए मैंने कुछ मिस्टेक की है। तो मैंने क्या मिस्टेक की है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो नहीं लगाने चाहिए थे, कर्ली ब्रेसेस लगाने चाहिए थे। इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी आपका एरर जो है वो शो हो सकता है।
यहाँ पर हम ग्रेड लिख लेते हैं, सेल्फ डॉट ग्रेड। और फिर यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं, S1 कर लेते हैं, या आप कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने S1 लिख लेती हूँ यहाँ पे। S1 इज इक्वल स्टूडेंट, और पैरामीटर्स के अंदर कुछ वैल्यूज पुट कर देती हूँ, नेम, एज, रोल नंबर और ग्रेड। तो फिर यहाँ पर S1 डॉट शो कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या मिस्टेक की है। तो आप लोग ने सिंपल नहीं लिखना होता है, इसको यहाँ पर वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। कभी कभी जैसे दाग अच्छे होते हैं, इसी तरीके से एरर्स भी अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ हमें सिखाकर ही जाते हैं। गलतियाँ करने से ही इंसान सीखता है। अब यहाँ देखें कि मैंने जो है वो यहाँ पर नेम दे दिया है, एज दे दी है, और यहाँ पर जो है वो रोल नंबर असाइन कर दिया है और ग्रेड भी दे दिया है, लेकिन फिर भी एक एरर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है वो S1 डॉट शो अंडरस्कोर इन्फो कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया था। रन करके चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है सारा आंसर। अब कुछ वाई के क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी से। वाई इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस प्राइवेट इन द बैंक सिस्टम? तो ये जो होता है टू प्रोटेक्ट द अकाउंट डाटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुल जैसे कैप्सूल के अंदर चीज़ें रखी जाती हैं, पाउडर वगैरह होता है, उसी तरीके से ये प्रोटेक्ट प्राइवेट किया जाता है यहाँ पर डबल अंडरस्कोर से। वाई डिड वी यूज सुपर इन दिस स्टूडेंट एग्जाम्पल? तो ये कॉल करता है कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास यानी पर्सन के अंदर। ठीक है, so what concept is used when a when a student class inherit from person? तो ये क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, यानी हमने ऊपर की क्लास को, पर्सन क्लास को स्टूडेंट की क्लास में इनहेरिट करा है। If I want to customize show underscore info in student, what OOP concept is that? तो ये क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगा। कैन वी क्रिएट अ बैंक अकाउंट विदाउट पासिंग एन ऑनर? नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनिट जो है वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं पास करेगा। तो एक क्विक टास्क है जो कि आपको करना पड़ेगा। बनाए एक लाइब्रेरी सिस्टम बुक, जिसमें होगी क्लास बनाएंगे, बुक की क्लास बनाएंगे, हर बुक का टाइटल, ऑथर और अवेलेबिलिटी होगी उसमें। मेथड जो है वो बोरो बुक होगा, और रिटर्न बुक भी बनाएंगे। ये करना है आप लोग ने, और इसको जो है वो कमेंट में आप लोग ने अपनी गिटअप की लिंक इसमें ज़रूर शेयर करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल जो है वो यूज़फुल लगी हो तो कमेंट में क्लियर लिख दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊँ तो कमेंट में लिखना मत भूलना। Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for the lesson. Allah Hafiz and keep practicing.